नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के जितने भी पीड़ित निवेशक हैं उन सभी लोगों का सीधा सवाल है कि ये बताइए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, डेट बताइए। आपका भी यही सवाल है ना? आपके भी मन में यही सवाल आ रहा है ना? सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। मैंने आपके मन की बात को पहचान लिया है। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा अभी ही आगे बढ़ने से पहले। आपके भी मन में यही सवाल है कि आखिर पैसा कब तक मिलेगा, कोई डेट क्यों नहीं बता रहा है, कैसे मिलेगा, हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। लगातार हम इससे पीड़ित हैं, तो इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा कि आपका भुगतान कब तक मिलेगा। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, बिना स्किप किए हुए। अंत में जो कुछ भी आपकी राय होगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक तो पहले ही मैंने बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स अभी ही कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा सवाल है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सहारा इंडिया का भुगतान अब ये एक छोटा मुद्दा नहीं रहा है। देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत जटिल मुद्दा है। जी हाँ, जितना बड़ा मुद्दा है उतना जटिल मुद्दा है और इस मुद्दे पर कोई भी सामने से आकर के बोलना नहीं चाहता है, सामने से आकर के कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। इतिहास इसका साक्षात गवाह है। आपने देखा होगा, ना कोई जल्दी सांसद बोलता है, ना कोई जल्दी विधायक बोलता है, ना कोई मंत्री बोलता है, ना कोई संतरी बोलता है। जी हाँ, सरकार के द्वारा जो कुछ प्रयास किया गया है वो सराहनीय है। बेशक उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर कैसे मिलेगा भुगतान भाई? सरकार अगर नहीं देगी तो देगा कौन? सहारा इंडिया बिल्कुल सरकार के ऊपर डाल रखा है, चूँकि सरकार इसमें बीच में कूद पड़ी है। जैसे कि आप सभी को पता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पहल से सहारा रिफंड पोर्टल आया, जिसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान करने के लिए सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के निवेशकों का। और उसी संदर्भ में सीआरसीएस के प्रयास से सहारा रिफंड पोर्टल आया, जिस पे करोड़ों लोगों ने अपना आवेदन किया भुगतान पाने के लिए। बहुत से लोगों का भुगतान मिला, 5,000, 10,000, 2,000 जो कुछ भी भुगतान हुआ मिला। उसकी प्रक्रिया शुरू है। जिस तरह से सभी लोगों का बिल्कुल ऑथेंटिक वेरीफाई हो जाता है, स्पष्ट वेरीफाई हो जाता है, उनकी भुगतान की प्रथम राशि चाहे वो 10,000 हो चाहे 20,000 हो, उनके खाते में इंस्टॉल कर दिया जाता है। लेकिन जिनका आवेदन पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पाता है, उनको अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है, चाहे उनकी राशि 2,000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 20,000 हो। अब तक ज़्यादातर निवेशकों का भुगतान रुका हुआ है वेरीफाई न होने के कारण, क्योंकि सरकार भी इसमें चाहती है कि किसी भी प्रकार से कोई धोखाधड़ी न हो, क्योंकि ये मामला काफ़ी पुराना है। कई प्रकार से लोगों को इसमें खाते खुलवाए गए हैं, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, आज मैं ये क्यों इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ आप भली बात समझ रहे होंगे। जैसे चाहे वैसे पेपर बना दिया गया, खाता खुलवा दिया गया। लेकिन अब जबकि करोड़ों निवेशकों के भुगतान देने की बारी आई, तो सहारा रिफंड पोर्टल आया, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया, जिससे वेरीफाई करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। निवेशकों का आवेदन वेरीफाई नहीं हो पाता है। इससे 99% निवेशकों का भुगतान नहीं मिल पाया है। जो एक उम्मीद था निवेशकों के मन में कि अब हमारा भुगतान क्रमशः थोड़ी थोड़ी राशि में ही जरूर मिल जाएगा, जो कि आज दशकों से मिल नहीं पाया। लेकिन उनके हाथ एक थोड़ी सी निराशा ही लगी है कि जिस एवरेज में भुगतान होना चाहिए था, उस एवरेज में भुगतान नहीं हो पाया है। तो अब एक बार फिर से निवेशकों के मन में सीधा यही सवाल आ रहा है कि आखिर भुगतान कैसे मिलेगा।
तो मैं आपको इसकी जवाब सिर्फ एक लाइन में देता हूं कि आपका भुगतान अब सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मिलेगा। जी हाँ, सीधा एक लाइन में जवाब है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट किस परिप्रेक्ष्य में ये आदेश देता है, किस केस में ये आदेश देता है, कौन सी याचिका में ये आदेश आता है, आपको देखने वाली बात है। क्योंकि इससे पहले कई प्रकार का प्रयास किए जा चुके हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, सरकार का विरोध हो, सहारा इंडिया के विरोध हो, कई सारे हथकंडे अपनाए गए हैं, लेकिन वो सब कुछ आज नाकाम साबित हो गए। अब इसके क्या कारण रहे वो इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम सीधा इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका भुगतान मिलने का सही रास्ता क्या है और कब तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक खास बिंदु पे हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कुछ लोग जो लगातार सरकार का विरोध इस तर्ज पे कर रहे हैं कि वो सहारा इंडिया का भुगतान नहीं दिला पा रही है, देश के करोड़ों पीड़ित निवेशकों का भुगतान नहीं दिला पा रही है, इसके आधार पर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। सबका विरोध करना उनका अपना अधिकार है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार मिला है कि वो सरकार का विरोध कर सकता है, सरकार का समर्थन करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक हैं, हम पीड़ित निवेशक हैं, तो हमारे लिए भुगतान सर्वोपरि है, हम ये मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देश चलाने के लिए बहुत ऐसे कार्य करने होते हैं, चाहे वो आज से 20 साल 25 साल पहले भविष्य में क्या हो सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या ज़रूरत पड़ेगी, और हम जो वर्तमान में है इसमें लोगों की क्या ज़रूरत है। जो हमने इतिहास में कष्ट झेली है वैसा कष्ट हमको आगे नहीं झेलना पड़े, इसके लिए क्या सरकार कदम उठाती है, सरकार को क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सरकार को करनी होती है। हाँ, भुगतान काफ़ी बड़ा मुद्दा है, देश के करोड़ों निवेशक इससे पीड़ित हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आधार मान करके कि सहारा इंडिया का भुगतान सरकार नहीं कर रही है, तो हम आपसे सीधा पूछना चाहते हैं कि अगर इस वक्त की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट भुगतान अगर नहीं कर पा रही है, तो कौन सा गवर्नमेंट भुगतान करेगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम यहाँ किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम खुद सरकार के विरोध में भी रहते हैं, समर्थन में भी रहते हैं, दोनों तरफ। क्यों? क्योंकि जिस नीतियों का विरोध करना है उसका हम विरोध करेंगे, जिस नीतियों का समर्थन करना है उसका समर्थन करेंगे। जनता के हित में जो नीतियां सरकार लाती है उसका हम खुल करके समर्थन भी करते हैं, जनता के हित में जो नीतियां नहीं रहती है उसका खुल करके हम डंके की चोट पे विरोध भी करते हैं। लेकिन इतिहास को भी थोड़ा देखना होगा, इतिहास के आईने में भी थोड़ी झांकनी होगी कि आखिर सहारा इंडिया के पीड़ित जो 13 करोड़ निवेशक हैं उनको इस प्रकार से असहाय करने में कौन सी सरकार की प्रमुख भूमिका रही है, इस पे भी थोड़ी सी आपको नज़र डालनी होगी। मैं समझ सकता हूं यहाँ पे कि आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त वर्तमान में सिर्फ आपके भुगतान के मुद्दे हैं। अब आपको पहले वाली बात को नहीं देखना है कि किसने हमारे को पीड़ित किया। इस वक्त किससे भुगतान मिल सकता है, जिसने आपको पीड़ित किया वो आपको भुगतान कभी नहीं दिला सकता है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि हम किसी सरकार का न विरोधी हैं न पक्ष करते हैं, लेकिन जिससे उम्मीद है उसकी बात हम जरूर रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिंदु को लेकर के हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। 10 वर्षों के इतिहास में, पिछले 10 से 12 वर्षों के इतिहास में क्या प्रयास किया गया है आप भली भांति समझ सकते हैं। जिस प्रकार से पोर्टल आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया, अगर बिल्कुल सुगमता पूर्वक ये प्रक्रिया पूरी की गई होती तो आज करोड़ों करोड़ों निवेशकों की संपूर्ण राशि उनके खाते में होती। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी जालफ्रेमी कार्य पहले किए गए थे जिसके वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ता है। अन्यथा सरकार ने जो प्रयास किया था वो ऐतिहासिक प्रयास था, इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, कि इतने बड़े पैमाने पर निवेशकों के भुगतान के लिए
केंद्र सरकार आगे आता है। जी हाँ, माननीय गृह मंत्री का आगे आना और खुल करके कहना कि 10 करोड़ निवेशकों का हम पाई पाई भुगतान करेंगे, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग यहाँ जुमला कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके ये अधिकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जुमला कहिए, फलाना कहिए, ठिकाना कहिए, इसमें कोई रोकने वाले नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि अगर इस वक्त मोदी सरकार, जो इतनी मजबूत सरकार है, बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर है, अगर ये सरकार आपको भुगतान नहीं दिला सकती है तो आने वाले दिनों में चाहे कोई भी सरकार बन जाए, आपका भुगतान नहीं मिल सकता है। स्पष्ट सिर्फ एक लाइन में मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, इसको आपको दिल पे नहीं लेना होगा। अगर आप किसी अन्य पार्टी के समर्थक होंगे तो हम थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा पे इसके लिए आ गए क्योंकि बहुत से लोग सीधा हमला करते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार जैसा दुनिया में कोई भी भ्रष्ट सरकार नहीं है। क्या इससे पहले सरकार जो थी आपको डीएम कलेक्टर बना दिया, एसपी बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, नासा में लेके चला गया? कहाँ लेके गया? कहीं नहीं ले गया। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद दे सकते हैं। जिस देश में लोगों के पास अपनी खुद की शौचालय न हो, उनको बाहर जाना पड़े, उस देश की सरकार को लोग समर्थन करते हैं। और जिस सरकार ने पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों की शौचालय उपलब्ध कराया, इस 2023 और 24 के युग में जहां दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, उस देश के लोगों की ऐसी बातें थोड़ा हजम नहीं होती है। बहरहाल आज तो ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल मोदी सरकार के पक्ष में उतर आए हैं। जी नहीं, मोदी सरकार की जो नीतियां अच्छी है उसको समर्थन करेंगे, जो नीतियां खराब है आपके हित में उसका विरोध भी करेंगे। सरकार जो प्रयास की है आप सभी के भुगतान दिलाने के लिए, मैंने शुरू में भी इसका समर्थन किया था, आज भी समर्थन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, बीच में जो ऑनलाइन प्रक्रिया रही उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसका हम विरोध किए भी हैं, करते भी हैं और आगे करेंगे भी कि जल्द से जल्द इसमें कुछ नए तरीके अपनाए जाए जिससे सुगमता पूर्वक निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान हो सके। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, चाहे सहारा से भी हो, रीट याचिका हो, पीआईएल हो, कुछ भी हो, कई सारे केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, पीआईएल भी लगने वाला है। निवेशकों के पास हर सुविधा उपलब्ध है, आप चाहें तो रीट याचिका में शामिल हो सकते हैं। चलिए उसका एड्रेस भी आपको मैं लगा देता हूं। जो संस्थान है, एनजीओ है जिन्होंने रीट याचिका लगाई है, उसकी पहली हेयरिंग हो सकता है 16 अप्रैल को आ सकती है। सहारा से भी मुख्य केस के साथ में उसको अटैच कर दिया है। इसके अलावा आप पीआईएल में भी जोड़ सकते हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रयास से जो इस वक्त लगाए जाने की कवायद चल रही है, प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कैसे आप कांटेक्ट करेंगे उसका भी यहाँ पे पूरी कांटेक्ट लिस्ट मैं आपको लगा देता हूँ, सीधा आप संपर्क कर सकते हैं। ये है भुगतान पाने की रास्ते। इसके अलावा सहारा से भी मुख्य केस पेंडिंग है। ये 3 तरीकों से आप भुगतान पा सकते हैं। ये अब एक आपके लिए राह है, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अब आपको भुगतान मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको अगर कोई भुगतान दिला सकता है तो वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाना है ये आपको तय करना है। आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप अगर सक्षम है आप खुद भी जाइए सुप्रीम कोर्ट, आपको कोई रोक कर नहीं रखा है। लेकिन आपके पास सक्षम होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए ना, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जहां लाखों लाखों फीस दिया जाता है वकीलों की। 200-500 में नहीं हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि रीट याचिका में 250 रुपये लेकर के डूब हो गया, पीआई लगाने के नाम पे 500 रुपये लेकर डूब गया। तो क्या 500 रुपया में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या? जाइए लड़ लीजिए केस, कभी नहीं हो सकता है। लाखों लाख रुपया आपको वकीलों की फीस देने पड़ते हैं, और जो आपके बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, किसी भी पीड़ित निवेशक की बात नहीं है व्यक्तिगत रूप से। जब तक सामूहिक तौर पर प्रयास नहीं होगा तब तक ऐसी कानूनी प्रक्रिया संभव नहीं है। एक जो रीट याचिका लग चुकी है उसकी भी डेट बहुत जल्द मिल जाएगी, संभवतः 16 तारीख की सुनवाई हो सकती है सहारा से भी और पीनक पानिक मोहंती जी के केस के साथ में। इसके अलावा पीआईएल के लिए संपूर्ण प्रयास चल रहा है। ये हुआ भुगतान रास्ते, भुगतान पाने के लिए रास्ते। अब कब तक मिलेंगे आपका सीधा सवाल है ना। अब जब इस केस का निस्तारण हो जाएगा उसके बाद आपका भुगतान स्वतः मिलने वाला है। जो कुछ भी
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसके हिसाब से आपको भुगतान मिलने वाला है। जैसे कि इससे पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को भुगतान देने के लिए 15% ब्याज के साथ लाखों निवेशकों का भुगतान मिला। जिन्होंने सक्षम तरीके से अपना आवेदन किया उन सभी लोगों का भुगतान मिला 15% ब्याज के साथ। लेकिन जिनके पास बॉन्ड ही नहीं था वो भला आवेदन करेंगे कैसे करेंगे, तो उन लोगों का मिला नहीं। आज वो सभी लोग पीड़ित हैं। अब ये एक प्रक्रिया इस वक्त शुरू हुई है, केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसके बाद आपके भुगतान के रास्ते खुलेंगे। यानी अब कुल मिलाकर के बिल्कुल एक लाइन में सारांश के रूप में अगर आपसे कहें कि आपका भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, वो कौन सी डेट है, तो सीधा एक ही जवाब है इसके लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है आने वाले दिनों में, जैसे कि 16 अप्रैल के इर्द गिर्द सुनवाइयाँ हैं। 16 अप्रैल को भी सुनवाइयाँ है, उससे पहले भी हो सकती है, उससे बाद में भी हो सकती है। तो इस डेट में जो कुछ निर्णय आता है उसके आधार पे ही आपका भुगतान मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आज ये आ रहा होगा कि आज तो खुलकर ये मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कुछ अलग ही मूड में आपके साथ चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो मैंने भी देखा आज सोशल मीडिया पे। आज काफ़ी थोड़ा फ्री टाइम था, मुझे भी बहुत समय मिला था। आज थोड़ा सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो देखें, लोगों का मत जाना, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया की खबरों को भी जानना ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर के एक निर्णय निकला कि लोग लगातार सिर्फ एक बिंदु को आधार बनाकर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो में दिया, आपको तय करना है आपको क्या करना है। किसी भी सरकार का विरोध करना, समर्थन करना आपका ये अधिकार है, आपके पास भी ये अपना अधिकार है। वोट के रूप में आप विरोध कर सकते हैं, वोट के रूप में आप समर्थन कर सकते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। हमें किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई भी यहाँ दबाव हम नहीं बनाते हैं और नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ हम एक अपना ओपिनियन बताएं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लेकर के आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।